का सरकार तो क्या है कि गेले तो ठेका न लशस दे है जी जी गेले को होगी नशा छुटाओ हाँ मुहिम चला रहे हैं नशा नहीं करना दो चीज़ एक साथ हो नहीं सकती। हाँ तो ऐसे तो यार एक बात बताओ 5,000 करोड़ रुपये का इन आश्रमा ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, ये जो लोगों में पाई बैठे मोटे बैठी, ये छोटी अमाउंट थोड़ी है। संजय पुनिया की तरफ से सारे सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज आप इस सतलोक आश्रम धनाना में पहुंच गए हैं और हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं और इनसे बातचीत करते हैं। कौन से गांव से आए हुए हैं जी? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी कौन सा गांव है जी? मेरा गांव शीसर है जी। शीसर है जी, जी। अच्छा जी, तो पूरा परिचय बोलिए आप। मेरा गांव शीसर खरबड़ा जिला हिसार है जी। और भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष जी। नाम जी? विकास शीसर। विकास शीसर जी। जी जी वैसे तो आपको पूरी दुनिया ही जाना है, विकास विकास हो रहा है जी। आपके गांव में भी अच्छा विकास हो रहा है, नाम भी विकास हो गया जी। तो आज संत सतलोक आश्रम धनाना में आपका आने का मकसद जी? मकसद तो देखो यहाँ पहले से ही जो संत रामपाल जी के जो आश्रम है जहाँ जहाँ भी हैं जी जी वो भंडारा लगाते रहे हैं जी। और हमारे दौरे भी इनका निमंत्रण पत्र आया 2-4 बार, हमारी हम पहुँच भी नहीं पाए। तो आज हमने भी प्रयास किया भी जब निमंत्रण पत्र आए हैं तो हमें जाना चाहिए। अच्छा जी। और इस भंडारे की सेवाएं लेने खातर सेवाएं देने खातर आज यहाँ आए हैं। अच्छा जी, तो आपके गांव में भी बहुत ज़्यादा पानी चढ़ा था ऐसे सुनने में आया था जी, तो कितना पानी था और कितने दिन में उतर गया जी? देखो पानी तो गांव में के सारे जिला इशारे में है, जी, आपका भी जिला शायद इशारे होगा। जी जी। और पानी काफ़ी था और उसमें जो आप जो संत रामपाल जी के जो आश्रम थे उन्होंने काफ़ी मदद करी इस काम में। अच्छा जी। मेरा गांव में तो हालांकि हमने अपनी तरीके से प्रबंध कर रखा था, लेकिन आसपास के जितने गांव थे या पूरा हिसार जिला, मैं समझूँ पूरा हरियाणा है मान लो, जी जी, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ काफ़ी मदद करी। अच्छा जी। और उसका ये परिणाम है कि हम आज यहाँ हाँ। अच्छा जी जी। अच्छा जी, जो मदद कर दी ठीक है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और आज आप यहाँ पर आए हो तो आपने भंडारा भी लिया होगा, रोटी जैसे रोटी है, चावल है, सब्जी है, लड्डू है, बहुत है, खाने पीने के सामान भी है और भी है, तो आपने कैसा माहौल लगा जी? देखो खाना पीना तो हम घर भी करते रहो वहाँ। जी जी। हम तो यहाँ की विशेषकर जो व्यवस्थाएं देखी हैं ना, जी जी, जो अनुशासन देखा है, यहाँ जो लोग हैं उनका जो आपसी प्रेम देखा है, जो भाईचारा देखा है, वो देखने की चीज़ है। जी जी। और भंडारा तो कोई इसमें कोई सके नहीं होता, जिसका नाम में भंडारा हो उसमें कोई कमी हो सके हो ही नहीं सकता। अच्छा जी। लेकिन वास्तव में जो बहुत सारे आश्रम हैं जिस आश्रम खोल के बैठे हैं, लेकिन समाज का इस प्रकार मदद करना, जैसे पानी वाला मामला में हो या रसोई का सामान पहुँचावे है या गामा में जिसके मकान नहीं, जिसके सिर पर छत नहीं, उसको छत देने का जो काम करे हैं, ये अद्भुत काम है अपने आप में। और जब कोई अद्भुत काम करे तो उसको देखने का मन तो सबका हुआ है। तो हमारा भी मन होया कि जहाँ से चीज़ें हो रही हैं वहाँ हम जाके आवा और अपनी आँखें तो देखा कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ हैं। और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा माहौल यहाँ है। अच्छा जी, तो यहाँ पहले भी गए हो किसी संत के डेरे में या कहीं भी? देखो मेरा तो इतना आना जाना नहीं रहता ज़्यादातर, मैं तो काम करके खाने आदमी हूँ। जी जी। और कर्म पर विश्वास रखनी है। और वो तो चलो परमात्मा कहीं भी आना जाना बन जा थोड़ा बहुत, जैसे गुरुद्वारा में भी चले जावा, मस्जिद में भी चले जावा, डेरे में भी चले जावा, पार्टिकुलर की कोई किते ऐसा लगाव नहीं है कि भाई हम किते जानते हों आमदे हों। आज पहली बार इस भंडारा में शामिल हुआ जी। किसान हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज ने धूम उठा रखी है, मतलब हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी के नारे लग रहे, भगवान बोल रहे हैं, तो आपकी क्या राय है उसमें? भगवान है या फिर आप उनको संत मानते हो? ये तो एक अलग विषय है। जैसे आपने कहा था धूम उठा रखी है या भगवान बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये विषय होना नहीं। जब हम परमात्मा की संतों की बात करा या आश्रमों की बात जहाँ हम करा, वहाँ नाम का कोई विषय नहीं होता। वहाँ भगवान बोल रहे ना बोल रहे उसका कोई विषय नहीं होता।
वो तो समर्पण का भाव है, वो ठीक बात है। देखने की चीज़ है, उसमें बोलने की क्या चीज़ है। जी जी जब आप किसी को जीवन को आप बचा रहे हो, आप किसी के सिर को छित्र अगर दे रहे हो, उसके खाने दाने का प्रबंध अगर कर रहे हो, उसकी ज़मीन को बचा रहे हो, उसके खेत को बचा रहे हो, उसकी फसल को बचा रहे हो, उसमें फिर किंतु परंतु कड़े रहेगी। ठीक बात है जी। ये तो अलग अलग विषय हैं। जी, तो जी। ये तो चीज़ें वो कहा नेक की कर कुएं में डाल, ये उनके किसी के बोलने था या छोटा नहीं होता, किसी के बोलने था बड़े नहीं होती। जी संत तो संते हुए हैं। अच्छा जी, आप यहाँ पर प्रदर्शनी आपने देखी होगी, अभी अभी जी। घूम फिर के आए होगे, तो आपने कैसा महसूस होया? अभी ये कैसी मूर्ति लगा रखी है, कहीं पर शिव जी, कहीं पर कृष्ण, कहीं पर काल भी दिखा हुआ है, ऐसी तो क्या प्रेरणा मिली है आपने जी? देखो, एक दिन में तो मैं सारी चीज़ में झूठ बोल दूं कि मैं सीख जाऊं, जी जी ठीक है। बहुत सारी नई चीज़ यहाँ से बताई हैं, हमने सुनी है ध्यान से, और अभी जब सुनी है देखी है तो हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि कितनी वास्तविकता इनमें है। जी जी हाँ, वो बहुत सुंदर लगे देखने में, हमने अच्छा जी। मन लग गया है। इतनी पहली तो यही है प्रतिक्रिया कि हमने सूत्री लगी है। कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, क्योंकि पहले तो मैं लेट था, ऊपर तो इतनी जल्दी इतनी गहराई चीज़ है। सृष्टि कहाँ से शुरू हो, सृष्टि कहाँ खत्म हो, छोटी बात तो है नहीं ठीक बात है जी, कि एक दिन में या एक घंटे में समझने की चीज़ है। बहुत गहरा विषय है, और इसके सालों साल मैं तो ये कहूँ कि कई जन्म गुजर जाए हैं कई बार जब समझ में आने की चीज़ है, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा है जी। जी। ठीक बात है जी। अच्छा जी, विकास जी, आप तो मतलब पूरी हिंदुस्तान में घूमो, किसान नेता हो जी आप तो। ऐसी जो मदद है आज ये संत रामपाल जी महाराज ने करी, किसी और नेता ने या फिर किसी संत ने करी हो जी? देखो, मैं तो तुलना तो देख करूँगा नहीं किसी के साथ भी, जी जी और तुलना करना फिर वो है संत का, मेरी मानना है कि जी, संत का मान्य होगा, उनकी तुलना नहीं है। जी लेकिन एक अद्भुत प्रेरणा जो है इस आश्रम के माध्यम से देश को मिली है, और भी कोई सामाजिक संगठन है या कोई आश्रम चला रहा है, उसको भी प्रेरणा मिली है, समाज को भी प्रेरणा मिली है कि किस प्रकार से बिना सरकार की जरूरत भी अगर हम एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दें तो सारी दुख तकलीफ तो आप पे नष्ट हो जाएंगी। अगर सरकार अगर एक घर भी बनवाना होना है, सरकार तो मन मान 50 साल नहीं आवा है, ठीक बात है जी। लेकिन संत जी तो पहुंच रहे हैं ना जी। और जो है सारे आश्रम 5-5, 7-7 घर भी बनवाना लायक जाए या 5-5 किलियां पानी भी काटने लायक जाए, तो ना तो किसी की फसल मरे, ना कोई बिना छत का कोई परिवार बाहर सर्दी गर्मी में रहा है। ठीक बात है तो इससे तो सीखने की जरूरत है। एक उदाहरण पेश कर दिया, कोई करे ना करे ये एक अलग विषय है। अच्छा जी, ये संत रामपाल जी महाराज तो नशा भी छुड़ाने लाए रहे हैं नौजवान पीढ़ियों के लिए, आपका क्या कहना है? इसमें तो कोई किंतु परंतु की बातें नहीं। नशा तो सर्वनाश से कर दे आदमी का, जहाँ जी। से मतलब आत्मा तक नष्ट हो जाए नशे की वजह से, जी जी तो शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। और नशा छुटवाए हैं या कहीं ना कहीं आश्रम में अच्छी चीज़ हुए हैं, जब वह चीज़ दूसरी चीज़ जब हुए हैं, जब यहाँ शुरुआत यहाँ से हुआ है। ठीक बात है। नहीं तो यार एक बात बताओ, 5,000 करोड़ रुपया का इन आश्रमा ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, ये जो लोगों में पाई बाटे मोटे बाटी, ये छोटी अमाउंट थोड़ी है, ये किसी देश की सरकार थोड़ी है। ये जब यहाँ से ऐसी आत्माएं जो बिना नशे की हैं, जो परमात्मा नाम लेके सोनी है लोग हैं, वो तो ऐसा समूह जब इकट्ठा हुआ, जब वहीं से तो धन लेकर है ना। ठीक बात है जी। तो ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है जी। अच्छा जी, आप नौजवान साथी भी देख रहे हैं और हमारा हिंदुस्तान के नौजवान बच्चे भी देख रहे हैं, तो आप क्या प्रेरणा दोगे जी? इसके साथ जुड़ना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी सुधर जाए जी। देखो, मेरा तो यही है कि केवल नौजवानों को नहीं, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जी जी भाई नशा जो है ख़त्म कर रहा है नौजवानों को। तो नशे से बचने का सरकार तो क्या है कि गेले तो ठेका न लाइसेंस दे है, जी जी गेले कहोगी नशा छुटाओ, हाँ। मुहिम चला रहे हैं नशा नहीं करना, दो चीज़ एक साथ हो नहीं सकती। हाँ। तो ऐसे कुछ ही आश्रम बच्चे हैं जहाँ एक तरफा बात हुआ है, ठीक बात है। जहाँ केवल नशा छोड़ने की बात हुआ है, और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और भी समाज के जितने संस्थान हैं उनको ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि हमारा देश जो सुंदर देश बनाने की जो बात हुआ है, हमारा जो जीवन सुंदर बनाने की बात हुआ है, उस वास्तव में वो सुंदर बन सके। ठीक बात है जी जी। धन्यवाद। सुनो, धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद।